अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें और नई जानकारियाँ। अमेरिका और चीन के माबैन ताल्लुकात मुस्तहकम होने के बजाय मज़ीद पेचीदा होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सदर शी जिनपिंग को 24 सितंबर के रोज़ अमेरिका दौरा करने की दावत दी है, मगर ताइवान को लेकर शी ने अपने हममनसब डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया है कि अगर ट्रंप ताइवान के मामले को गलत अंदाज में संभालने की कोशिश करते हैं तो दोनों मुमालिक के ताल्लुकात पर खराब असर पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर मुल्क में तीसरे दौर के SIR का जून से आगाज करने का ऐलान किया है। तीसरे दौर में मुल्क की 16 रियासतें और मरकज के ज़ेर इंतजाम 3 रियासतें शामिल है, जहां पर 3 में से सिलसिलावार SIR अमल में आएगा। दिल्ली की रेखा गुप्ता हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन को हफ्ते में 2 दिन घर से काम करने की हिदायत दी है। दिल्ली हुकूमत का यह फैसला वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से ईंधन की बचत के लिए की जाने वाली अपील का नतीजा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर दिल्ली रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि तमाम खानगी इदारों से भी इस हवाले से दरख्वास्त की गई है। देखना यह है कि हुकूमत की दरख्वास्त का खानगी इदारों पर क्या असर पड़ता है। एतमाद का वोट जीतने के एक रोज बाद तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर विजय ने रियासत में 2% महंगाई अलाउंस में इजाफे का ऐलान किया है। विजय के इस इक़दाम से रियासत भर के तकरीबन 16 लाख सरकारी मुलाजिमीन, असातिज़ा, वजीफा याब और फैमिली पेंशनर्स को फ़ायदा पहुंचने की उम्मीद है। हुकूमत का कहना है कि सरकारी खजाने पर इसका बोझ बढ़ने के बावजूद फलाह व बहबूद के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में मौसम की तब्दीली ने तबाही मचाई है। रियासत के प्रयागराज समेत मुख्तलिफ अजलाओं में बारिश और तूफान के कहर ने कम से कम 100 लोगों की जान ले ली है। तेज हवाओं की वजह से बरखी के खंबे और दरख्त उखड़ गए, जबकि घरों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अंदरून 24 घंटे मुतासरा खानदानों को माली इमदाद फराहम करने का भी हुक्म दिया है। बरेली में तेज हवाओं की वजह से एक शख्स 50 फीट ऊंचाई पर उड़ता दिखाई दिया। ये दिल दहला देने वाला वाकया उस वक्त पेश आया जब रियासत भर में मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाएं तबाही मचाई थी। अपने घर की छत पर चढ़ने वाला ये नौजवान हवाओं की जद में आ गया और 50 फीट ऊंचाई पर उड़ते हुए एक मकाम पर जा गिरा। मज़कूरा नौजवान के हाथ पैर भी टूट गए हैं। ओमान के करीब एक ड्रोन हमले के बाद हिंदुस्तानी पहली जहाज डूब गया। दिल्ली की जानिब से इस हमले को अफसोसनाक करार दिया गया है। हाजी अली नामी इस बहरी जहाज को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो ओमान में लैमा के करीब से गुजर रहा था। रूस का यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन्स के साथ हमले में 3 अफराद मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रात भर रूस ने यूक्रेन पर 1560 ड्रोन्स दागे हैं और उन हमलों के बाद राहत और बचाव कारी के कामों का आगाज किया गया है। प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। शब बख़ैर।